नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड उसको देखेंगे। तो लास्ट वाला जो फॉर्मेट था उसमें शायद कैच नहीं कर पा रहे थे, ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि इनके मतलब PDF के थ्रू पढ़ाने में मतलब बताने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये मोड में स्विच किए हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, कि क्वेश्चन दिखा है उसका ऑप्शंस दिए हुए। तो यही फॉर्मेट रहने वाला हमारा। Q&A करेंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको, सो दैट कि आपका वो जो एग्जामिनेशन वाला मतलब एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पूछा जाता है उसी तरीके से कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की न्यूज़ में आपको बेसिकली नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के न्यूज़ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज ऑपरेटेड रिसेंटली टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। तो इंडियन जो है यूक्रेन में फंसे हुए उनको निकालने के लिए, वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, संगम या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। और चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ले लेते हैं। तो अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। इसमें क्या हुआ था कि 15,000 इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए और उनको निकाला गया वहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि ऑपरेशन गंगा कहाँ से, किस कंट्री से इंडियन को निकाला गया, ठीक है। तो ये यूक्रेन से 15,000 इंडियंस को निकाला गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हाउ मच हैज़ गवर्नमेंट परमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो FDI में कुछ भी पॉलिसी में चेंजेस आता है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा उसके परमिशन को थोड़ा और ग्रांट किया जाता है या कट डाउन किया जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, 75% अप टू 75%, अप टू 55%, अप टू 25%, अप टू 20%, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर। और अप टू 20%। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट परमिट्स अप टू 20% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इन LIC। तो गवर्नमेंट ने अभी 20%, अप टू 20% FDI ऑटोमेटिक जो रूट है LIC में उसको परमिट कर दिया अप टू 20%, ठीक है। तो ये किस लिए किया गया, तो ये डिस इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च क्लीन वाटर चैलेंज, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या है, नर्स फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, नमामि गंगे फाउंडेशन, जल जीवन फाउंडेशन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन डाल दिया गया है, नमामि गंगे फाउंडेशन, जल जीवन फाउंडेशन, सो दैट कि यहाँ पे वाटर का चीज़ है और कोई कंफ्यूज होके वो टिक करते हैं ना। बट द आंसर इज नज फाउंडेशन, ठीक है। नज फाउंडेशन ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके क्लीन वाटर चैलेंज स्टार्ट किया है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नज फाउंडेशन, आशीर्वाद पाइप्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च क्लीन वाटर चैलेंज, ठीक है। नज फाउंडेशन और आशीर्वाद पाइप ने इन पार्टनरशिप विद द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced a prize for startup and innovators working on the solution to provide clean drinking water to underprivileged and rural households. The initiative aims to support solutions that address पॉपुलेशन स्केल वाटर चैलेंजेस, ठीक है। तो वाटर चैलेंजेस को से बचाने के लिए ये किया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा नॉइज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो टोटल है, ये जिसमें टोटल अमाउंट जो एलोकेट किया गया वो कितना है, तो 2.5 करोड़ है। और ये जो प्रोग्राम चलाया जाएगा क्लीन वाटर चैलेंज, दिस विल रन फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल कमीशन इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉन व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर इसका दिल्ली है
और ये कैसे हो रहा है, तो BSES जो यमुना पावर लिमिटेड है, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्सिडियरी यूनिट है, और इसने ही कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन नेशनल कैपिटल। तो क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है ना, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो ऐसे बोला जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following city becomes first to build country's first e-waste eco park to boost tourism? ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंट्री का फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क है जो कि बूस्ट करेगा टूरिज्म को। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इको पार्क बनाया जा रहा है, और ये फर्स्ट है कंट्री का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करेगा, तो ये बूस्ट करेगा टूरिज्म को, तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग अभी। दिल्ली में ही क्या होगा कि इंडिया का कंट्रीज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क टू बूस्ट टूरिज्म। ठीक है, तो ये मनोज सिसोदिया जो है वहाँ के डेप्टी CM, उन्होंने अनाउंस किया है कि दिल्ली में फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो इट विल हैंडल इंक्रीजिंग ई-वेस्ट एंड फ्रेमिंग ऑफ Delhi Film Policy 2022 with an aim to promote tourism in national capital। ठीक है, तो एक तो वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है उसको मैनेज करने के लिए, दूसरा कि वहाँ के टूरिज़्म को बूस्ट अप करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है अभी यहाँ पे। Which of the following institution has become first multilateral agency to open an office in Gujarat International Finance Tech City? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी अभी ऑफिस खोलने वाला है गिफ्ट में, GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फिल्म टेक सिटी। तो इसमें कौन सा है, NDB मतलब नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, RBI, नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो इसका आंसर NDB है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीलैटरल बोला था, तो फर्स्ट वहाँ पे NDB ही मल्टीलैटरल है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये पहला ऑफिस खोलेगा अपना कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में, जिसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है ये क्या है, ये है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अग्रीड टू बिल्ड न्यू प्रोजेक्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो हमारा इंडिया के साथ कौन सा ऐसा कंट्री है जो अग्री किया है कि हाँ हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन्वेस्ट कहाँ करना है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला बहुत सारा प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये कंट्री जो है ये नेपाल। ठीक है, तो इंडो नेपाल रिलेशनशिप पर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। नेपाल और इंडिया अग्री टू डेवलप न्यू प्रोजेक्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो फिर क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है नेपाल की तरफ से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और इंडिया की तरफ से ये जो है PGCIL। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलके ऐसा न्यू प्रोजेक्ट ये लोग करेंगे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग, ये सब स्पोर्ट्स से आ गया है। हु हैज़ रिसेंटली वन गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप। ठीक है, क्या है, सादिया तारिक, सकीबुल गानी, दिग्विजय रनौत, हिजबुल्ला अहमद, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सादिया तारिक। देख लेते हैं न्यूज़ एक्सप्लेनेशन क्या है। सादिया तारिक विंस गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप। ठीक है, जो कि कहाँ पे चल रहा था, या क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ सकता है ना, मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ, तो रसिया में हुआ, मॉस्को में हुआ।
ठीक है। और अगर सादिया तरीक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो ये श्रीनगर के रेसिडेंट है और इन्होंने दो टाइम गोल्ड मेडलिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जूनियर नेशनल वुशु में 2 बार ये गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, who among the following becomes first women to win mixed gender professional golf tournament with a 4-stroke victory at TPS Murray River event in ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें हैना ग्रीन, स्वेतलाना कोरोस्कीवा, पुनीता विजारा, साक्षी मलिक। तो इसकी आंसर हो जाएगी हैना ग्रेग। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन टू विन मिक्स्ड जेंडर प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि हैना ग्रीन जो है वो गोल्फ से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की हैं हैना ग्रीन, वो फर्स्ट फीमेल गोल्फर हैं जो कि मिक्स जेंडर इवेंट को जीती हैं। और ये कहाँ हो रहा था इवेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली वन मैक्सिकन ओपन 2022। ठीक है, तो ये रफेल नडाल ही होंगे। ठीक है, बाकी सब ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रफेल नडाल ने क्या किया है कि कैमरून नूरी, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे कैमरून नूरी जो है ना, इन दोनों के बीच ही था फाइनल। ठीक है, तो रफेल नडाल जीत गए और ये जो है कैमरून नूरी, उनका वो नहीं जीत पाए, वो इसके फर्स्ट रनर अप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रफेल नडाल जो कि स्पेनियार्ड हैं, उन्होंने डिफीट किया है कैमरून नूरी को 6-4 से मैक्सिकन ओपन में। और अभी तक में वो 91st मतलब उन्होंने अपना कैरियर का बेस्ट स्टार्ट, वो सब ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये देखना है कि रफेल नडाल जो है वो मैक्सिकन ओपन को जीते हैं एंड दिस इज़ हिज थर्ड क्लेम। ठीक है, थर्ड क्लेम इन 2022। ओके, दीज आर मतलब आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं नॉलेज ट्वीट्स प्रो करके, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे भी इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये जो नोट्स है या PDF है तो आपको कुछ चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।